इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध रोकने को नाम ही न ले रहा। मेरी तो युद्ध की खबर न सुन सुन के जान हलक में अटकी पड़ी है। कभी पता चले कि भारत ने पाकिस्तान में रात में अटैक कर दिया और कभी पता चले कि सुबह के वक्त अटैक कर दिया। मैं तो इन अटैक की खबर न सुन सुन के परेशान हूँ। पता ना यू युद्ध रुकेगा या ना रुकेगा। अरे भैया, पर तो इतनी टेंशन काहे को लग रही है? यू तो अच्छी बात है जो भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ? भारत के जवाबी हमलाते पाकिस्तान को कुछ सीखने को तो मिलेगा, तभी सुधरेगा पाकिस्तान। जब उनको पता चलेगी कि हाँ भारत हमारे संग का कर सके का ना कर सके। नहीं तो यू भारत में ऐसी आतंकवाद फैलाते रहेंगे। हमारी भारतीय सेना जैसी पता चल रही है ना कि पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना यहाँ पे है, तो वही उड़ा रहे हैं सब में पहले। पाकिस्तान में जहाँ भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं ना, तो भारतीय सेना वहीं पे हमला कर रही है, उन ठिकानों को राख कर रही है, राख। इतना खुश मत हो तू। अभी तो भारत ही पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और कई दिन पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया ना और मिसाइल आके तेरी गांड पे गिर गई तो तेरा क्या हाल होगा? या बात सोच तू। एक सेकंड न लगेगी तो मिटने में। राख है जाएगा, राख तेरा नाम निशान न मिलेगा। डॉक्टर, युद्ध एक तरफ से नहीं लड़ा जाता है। आज भारत पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रहा है, किसी दिन पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर भारत पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा। इस तरह से युद्ध चलेगा और इस युद्ध में जिन कितने करोड़ों मासूम लोगों की जान जाएगी। तुम्हें तो अभी मजा आ रहा है ना टीवी पे सुनकर के भारत ने पाकिस्तान पे वो कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पे ये कर दिया, वो कर दिया, वो तहस नहस कर दिया, वो तहस नहस कर दिया। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बस एक छोटी सी गलती इस युद्ध को महायुद्ध बना सकती है। अगर मान ले गलती से भारत की मिसाइल किसी पाकिस्तान के पब्लिक एरिया पर जाकर गिर गई तो क्या होगा? पाकिस्तान का शांत बैठा रहेगा, वो भी जवाबी हमला करेगा। वो भी भारत के किसी ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पर निरी पब्लिक रहती हो। समझा कुछ? भैया, क्यों तेरी इतनी गांड फट रही है? अगर हमें मरना हो तो शांत मरेंगे, छाती चौड़ा के मरेंगे। हाँ, पाकिस्तान की मिसाइल थे। हाँ ना, घा की गांड फटी पड़ी है यार तुम्हारी तो। मौत तो आनी है ना एक दिन, या आज मर जाओ या कल मर जाओ, बात एक ही है। युद्ध छिड़ंदा छिड़ रहा है तो लोगों ने मरना है तो छाती चौड़ा के मरेंगे हम। तुम्हारी तरह गंगड़े अपनी लुप लुप करके नहीं मरेंगे। जो होगा होए भाई, वह कौन रोक सके? श्वास के भिखारी, तेरे तो आगे पीछे कोई है ना या मार इतना बोल लो है तू? रोज तू यहाँ पे आके अपनी टांग में लंगड़ी लूड़ी करके बैठ जावे और भीख मांगे तो शर्म ना आवे ऐसे काम करने में? और तू हमको ज्ञान दे रहा है? हट्टो कट्टो आदमी है, कहीं बढ़िया सी कंपनी में काम कर और बढ़िया सी जिंदगी जी, इज्जत की जिंदगी जी। यहाँ पे बैठ जाएगा लंगड़ी लूड़ी टांगने करके, शर्म ना आवे नहीं कहूँ, हरामखोर। और मुँह को ज्ञान दे रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। पहले अपने आप को सुधार ले। रोज सुबह सुबह आके यहाँ पे बैठ जाती है कटोरा लेके। तो काहे को कटोरा लेके बैठ जाऊँ तो जौन के मन में आवे खुशी खुशी दे जाए। कहीं तो मोहते तो मांगू मैं? तुम इतनी देर से खड़े हो, तुमसे मैंने मोहते कहिए कि भैया 1 रुपया गिर दिया या 2 रुपया गिर दिया कटोरा में। जौन के मन में रहे, जौन को मन करे वही चुपचाप या कटोरा में पैसा डाल के चलो जाए। 1-2 रुपया कहीं तो मोहते नहीं मांगता मैं 1 रुपया भी। बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, जो तू मोहते पैसा ना मांग रहा। और या का रोज तू ये लंगड़ी लूली टांगने करके बैठ जावे यहाँ पे। तो तोपे का फर्क पड़ रहा है? मैं लंगड़ी लूली टांग करके बैठूं, चाहे सीधी टांग करके बैठूं, चाहे एक टांग पे बैठूं, तोपे का फर्क पड़ रहा है? मैं तो रोज भीख मांगूंगा और ऐसी भीख मांगूंगा। मुझे बताओ यहाँ में मेरा कितना फायदा है? तू महीना में इतने पैसा न कमाता होगा जितना मैं 1 हफ्ता में पैसा कमाता हूँ या लंगड़ी लूली टांगे करके। 1100-1500 रुपए बन जाते हैं मेरे एक दिन के, और तू कहाँ 400-500 रुपए में अपनी ऐसी तैसी मराता होगा कंपनी में। तेरी तो बात नहीं पता चल रही है, वह कंपनी में तेरी मालिक ने तेरी क्या तरीका से मार रखी है। यहाँ पे मुंह पर तेरी तरह काय को प्रेशर ना है। अपनी चटाई और अपना कटोरा जब मर्जी लेकर बैठ जा कहीं पे भी। यू बात तो तुमको अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लूल ना हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो है क्या कटोरा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, छप जाएगा आखिरकार। डरपोक बता रहा हूँ हमें, डरपोक डरपोक है हम। सही बात बोल रहे तो डरपोक है हम। अब बोल। भिखारी समझ के हल्के में ले रहोगे मगो, हल्के में भीख बेशक मांगता हूँ, पर तो जैसे इनको ठिकाने लगाने अच्छी तरीका से जानू। तो आज के बाद मोते पंगा मत लियो। कहीं बाद में पता चले कि मैंने तेरी टांग वांग तोड़ दी। मेरी तरह रोड पे भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा, तो ध्यान रखिए बात है। अब तो पल दो पल की रह गई जिंदगी। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल कभी भी गिर सकती। मेरी जान पूनम, अब तू घर पे आ जा जल्दी। 1 से 2, 2 से 4 बार कर लेते हम सेक्स अभी। हमारी जान फंसी पड़ी, हमारी जान फंसी पड़ी। ए यार भज्जी, ऐसे गाने मत गा। तेरे गाने न सुन सुन कर मेरी गाना फट रही है। के मिसाइल कभी भी गिर सकती है, के जान फंसी पड़ी ना जान फंसी पड़ी, ऐसे गाने मत गा। अगर तेरी गांड फट रही है तो फाड़वा अच्छी तरीका से, यहाँ में कोई बुराई ना है। यहाँ पे कुछ ना पता हमारी, हम दोनों कब तक बात कर रहे हैं और कब मर जा। अगर गलती से भी पाकिस्तान की मिसाइल भारत के अंदर घुसी आई ना और हमारी चांद पे आकर गिर गई तो हमारी जान बच रही है कोई? 1 सेकंड न लगेगी हमें राख बनने में।
तो तेरी भलाई में तेरी जितनी गाड़ फट रही है ना उतनी गाड़ फाड़ अपनी, कोई पता ना मिसाइल की कब आके गिर जाए हमारे ऊपर। ऐसा ना हो, भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आने ही ना देगा। भारत के पास बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, तो मिसाइल कैसे आ जाएगी भारत के अंदर पाकिस्तान की? वो ना सुनी थे ना, भारत ने एक ऐसी मिसाइल खरीदी, एस 400 करके एक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल ने उड़ा देगा का है। तो वो मिसाइल भारत के अंदर कैसे आने देगी पाकिस्तान की मिसाइल को? वो 400 किलोमीटर दूर ही सूंघ के मार देगी। अब काहे न चा करोड़ों रुपए जोड़ रखो हो, चा अरबों रुपए जोड़ रखो हो, अब कुछ फायदा ना बा पैसा का। पाकिस्तान भारत पे एक परमाणु बम छोड़ेगा और भारत पाकिस्तान पे परमाणु बम छोड़ेगा, हमारा आधा भारत गायब हो जाएगा, पाकिस्तान पूरा गायब हो जाएगा और बात खत्म। अब वो आधे भारत में हम नहीं मर जाएंगे, आधा भारत जिएगा। फिर पाकिस्तान के परमाणु बम पे हमारा आधा भारत ही खत्म होएगा, पूरा पूरा खत्म ना होएगा। इतनी पावर हैगी पाकिस्तान में जो हमारे पूरे भारत को खत्म कर दे। वो अपने एक परमाणु बम से हमारे आधे भारत को खत्म कर सके और हम अपने एक परमाणु से पाकिस्तान पूरा खत्म कर देंगे। तो भज्जी फिर हम ऐसा न करें, जो आधा भारत परमाणु बम से बचेगा हम वहीं पे चलें। हाँ? हम काय को खाम खा के मारे, हम वहीं पे चल रहे हैं जहाँ पे आधा भारत बच जाएगा पाकिस्तान के पास परमाणु बम से। हम कुछ नहीं कर सकते अब। एक का गपशप लड़ा रहे हो दोनों बैठे हुए। सबो हम यूं सोच रहे हैं अपनी जान कैसे बचावे हम का, पर कौन मारने वाला हो तुमको? ए सब्बो, तू भी पता ना कैसी बात कर रही है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और तू यूं कह रही है कौन मारने वाला हमको? पाकिस्तान मारेगा हमको अपने परमाणु बम में छोड़ के। तेरी बुद्धि चल रही दिख है। यू और आगे यहाँ पे बीच में टांग अड़ाने अच्छी धनुआ की गांड फाड़ रखी मैंने। भारत और पाकिस्तान में इतनी आसानी से युद्ध ना हो जाएगा। और जा मिसाइल की तू बात कर रहा है ना, वहाँ सोचने के लिए पाकिस्तान और भारत 1000 बार सोचेगा, 1000 बार। परमाणु मिसाइल हमारे ऊपर आके गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। यूं छोटी मोटी लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में और यूं भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। कुछ ना होने वाला यहाँ भारत में, काहे की जानवान न जाने वाली। पर भज्जी तो यूं कह रहे हो कि अब कुछ ही देर में परमाणु बम हमारी चांद पे गिरने वाला है। समझिए भज्जी, ये सब मैं क्या समझाऊं? मैं क्या कह रहा हूँ कि परमाणु बम भारत के ऊपर गिर जाएगा, गांड मर जाएगी पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान ने सोच भी नहीं भारत में परमाणु बम छोड़ने की, इतनी हिम्मत है जाएगी पाकिस्तान की जो हम पे परमाणु बम छोड़ सके। अगर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है भी गई ना तो भारत नक्शा से पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देगा और हम बार भैया वहाँ पे क्रिकेट पिच बनाएंगे, रोज क्रिकेट खेल करेंगे पाकिस्तान में जाके। ओए कल जल्दी उठ के जहाँ मैं बताऊँ वहाँ टाइम से पहुँच जाइयो। का पर जल्दी उठ के कहाँ पे टाइम से पहुँचूं मैं? मैंने तेरी ड्यूटी की बात कर ली अपने दोस्त से, वहाँ की कंपनी में ड्यूटी करने चलो जाइयो कर लेते। का ड्यूटी? पर पापा अभी तो जंग के हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं अभी तो ड्यूटी करने कैसे चला जाऊं? अपने घर पे ठीक हो अभी तो मैं है। अगर मरना है तो अपने घर पे ही मरो ना, कहीं बाहर काहे की कंपनी में काहे को मरो। ऐसे टाइम पे तो ड्यूटी करनी भी ना चाहिए। पता चले हम ड्यूटी करने चले गए और पाकिस्तान की मिसाइल हमारी कंपनी पे आकर गिर गई और हम वहीं मलबे में दब के मर गए। यू सही बात थोड़ी है। तुम मगू ऐसे टाइम पे ड्यूटी भेज रहे हो, तुम्हें तो मगू ऐसे टाइम पे घर पर रखना चाहिए और तुम मगू ड्यूटी भेज रहे हो। कोई युद्ध बुद्ध ना होने वाला और ना कोई मिसाइल कर रही यहाँ पे आके। तुम टीवी ना देखो पापा, हैं कैसा भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी चल रही है और बाई चांस युद्ध है ही होता है। भारत तो पाकिस्तान पे हमला कर भी रहा है और अभी तो पाकिस्तान ने भारत पे हमला करो ना और वाले भी हमला कर दिया हम पे। फिर पाकिस्तान की कोई पता थोड़ी है, वो भी मौके के तलाश में बैठा हो कब मिसाइल छोड़ दे भारत पे। ऐसे टाइम पे अपने परिवार के साथ टाइम गुजारना चाहिए। क्या पता कब मर जाए हम। जब मरेंगे बाकी तब देखी जाएगी, पर कल तू सुबह उठकर ड्यूटी जाएगा समझो, नहीं तो पाकिस्तान की मिसाइल तो बाद में मारेगी, समय पहले मैं मार दूंगा तो। धड़ चोर पहले यहाँ पे तो आजा। कौन सा यू पापन का फ्रेंड या की बड़ी गाना खुजली है रही कि भेज दो अपने छोरा है कल को यहाँ पे आकर ड्यूटी। अरे तुम ही हो धारा के लड़के? हाँ मैं हूँ धारा का लड़का। आओ जल्दी, मैं काम दिखाता हूँ तुमको, क्या करना है आपको। ए बड़ा अजीब आदमी है तू। मैं कहता ना मजदूर समझ रखा हूँ क्या? आते कहने के चलो तुमको काम दिखाता हूँ। तेरे जिगरी दोस्त को बेटा हूँ मैं, नेक मोते चाय पानी की भी पूछ ले। कहीं सूखो के काम दिखाता हूँ ना काम दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे तुमको चाय पानी पीने के लिए नहीं बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है। पर तेने तो अभी काम करो ही ना है। तेरा यू मान लेना मैं काम कर रहा हूँ और मुँह पे काम ना है और तू गुस्सा में मुँह भगा रहा है कंपनी पे। मैं कहीं मान लूँ ऐसा? और कहीं तू मान ले। मेरे दोस्त ने तुझको मेरी कंपनी में काम करने के लिए भेजा है तो तेरे को काम करना पड़ेगा। और मैं ना करूँ काम? बताऊँ तेरे को अभी? हल्के में ले रहा हूँ, हल्के में। आज ते और अभी ते तू यह कंपनी बंद करेगा जब तक भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शांत न हो जावे।
मेरे पापा ने तो अपनी सारी कंपनी बंद कर रखी है, पर तू अब अपनी कंपनी बंद ना करी जा रही और उल्टा मेरा काम पे बुला लिया तेने। चुपचाप ये कंपनी बंद कर दियो, नहीं तो मोदी जी से ऐसी अपील करूंगा फिर जिंदगी भर के लिए ना खुलेगी तेरी कंपनी। तो पता आजकल वैसे मोदी जी का मूड खराब है पाकिस्तान ले लेके। आजा धनुआ।